नमस्कार, मंजूषा आरएएस में आपका स्वागत है। यह चैनल हमने आरएएस एस्पिरेंट के लिए आरएएस के विषयों के अध्ययन के लिए शुरू किया है। इसमें हाल ही में हमने करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसे हमने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में हम किसी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। तीसरे भाग में हम विशेष चर्चा के रूप में जो हाल ही में चर्चित विषय रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और लास्ट के भाग में हम आपको एक प्रश्न देते हैं। वह प्रश्न क्या होगा, उसका हिंट आपको इस पेज के ऊपर फोटो के रूप में दिख सकता है। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज परवेश कैनोरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। इस वजह से ईरान तथा अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ने की संभावना है। अमेरिका तथा ईरान के बीच पहले भी ये तनाव बढ़ चुका है, जब अमेरिका ने जनरल कासिम सोलेमानी की हत्या कर दी थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इजराइल को पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को तो इजराइल को वो पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग में तब्दील कर देगा। डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए प्रतिदिन 1000 टेस्ट पर डे करने के लिए एक लेबोरेटरी का विकास किया गया है हैदराबाद में। इस लेबोरेटरी का नाम है MVRDL। मणिपुर में प्रतिवर्ष खांगजुम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंग्रेजों तथा मणिपुर के मध्य हुए युद्ध के योद्धाओं जो शहीद हुए थे उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। चीन ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। चीन से पहले भारत, यूएसए, यूरोपियन यूनियन वो भी अपना मंगल पर मिशन भेज चुके हैं। तो भारत चौथा ऐसा देश था जिसने 2013 में अपना मंगलयान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। चीन ने इससे पहले भी प्रयास किया था रशिया के स्पेसक्राफ्ट द्वारा मंगलयान मिशन भेजने का, लेकिन उनका वह मिशन फेल हो गया था, इसलिए ये चीन का पहला मिशन माना जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष में 2 बार, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में महंगाई भत्ता दिया जाता है। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत सरकार द्वारा पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्य की देखरेख करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है, उसका नाम ई ग्राम स्वराज पोर्टल। भूमि विवादों को सुलझाने तथा भूमि जोतों को आपस में जोड़ने, ग्रामीण द्वारा आसानी से बैंकों से लोन लेने के लिए एक ऐप विकसित की है, स्वामित्व ऐप। कोविड-19 की संख्या का 3 सप्ताह पूर्व अनुमान लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक एप्लीकेशन विकसित की है, जिसका नाम है प्रकृति एप्लीकेशन। ब्राजील के अंतरिक्ष विज्ञानी द्वारा बृहस्पति तथा नेपच्यून के बीच 19 इंटरस्टेलर एस्टेरॉइड्स की खोज की है। इंटरस्टेलर एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो इंटरस्टेलर स्पेस में स्थित होते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस वह स्पेस होता है जो एक गैलेक्सी तथा दूसरी गैलेक्सी के बीच में होता है। राजस्थान की कंपनी डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक ऐप विकसित किया है, जिसका नाम है वीडियो मीट। इससे पहले सभी लोग जूम ऐप मुख्यतः यूज कर रहे थे, जो कि एक चाइनीज ऐप था, और ये भारतीय ऐप होगा ताकि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रह सके। चलिए आज बात करते हैं परियोजना पे। हमारी परियोजना अटल जल योजना। भूजल के कुशल और जल प्रबंधन के लिए 7 राज्यों के 8000 गांवों में यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में राजस्थान भी सम्मिलित है। ये कुल 6000 करोड़ की एक योजना है, जो कि वर्ल्ड बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वर्ल्ड बैंक तथा केंद्र सरकार इसमें आधा-आधा योगदान देंगे। यह योजना 5 वर्षों तक 2020 से लेकर 2025 तक कार्य करेगी। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों को अधिक राशि आवंटित की जाएगी, ताकि उन्हें जल संचयन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर हर घर तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। तो चलिए आज विशेष चर्चा में हमारी चर्चा का विषय है प्लाज्मा थेरेपी, जो आजकल कोविड-19 की वजह से हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं या फिर समाचार पत्रों में एवं समाचारों में देखते हैं।
पहले जान लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा रुधिर का एक मेन पार्ट होता है। रुधिर को हम बेसिकली 3 पार्ट में बांटते हैं, एक प्लाज्मा, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। तो रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा बनाता है। ये दिखने में पीले रंग का होता है। इस थेरेपी का विस्तार जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे एमिल वॉन बेहरिंग, उन्होंने किया था। इस तकनीक में रुधिर से हम प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं और ये प्लाज्मा वो प्लाज्मा होता है जो कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए व्यक्तियों का प्लाज्मा होता है। उन व्यक्तियों के शरीर में कोविड-19 के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। ये एंटीबॉडी का प्रयोग हम किसी अस्वस्थ व्यक्ति जो कि ठीक होने में बहुत मुश्किल आ रही हो उसमें प्रयोग करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। एंटीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में बनती है, परंतु कुछ के शरीर में एंटीबॉडी जो बनती है वो ज्यादा अच्छी होती है, जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय कर पाती है। कुछ के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी कमजोर होती है, जिससे व्यक्ति रिकवर नहीं कर पाता। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद ठीक हुए लोगों के शरीर में इस वायरस के विरुद्ध जो एंटीबॉडी तैयार होती है उसी को हम प्रयोग करते हैं किसमें? प्लाज्मा थेरेपी में। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखा जाता है कि जो व्यक्ति ठीक हुआ है उसमें 28 दिन तक कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं है। चलिए आज के सवाल में हम बात करते हैं ब्लू पॉटरी। तो आपका आज का सवाल है ब्लू पॉटरी के बारे में आपको लिखना है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जयपुर। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल हम आपको वापस नए करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।